ओम शांति। टॉपिक में एक शब्द है दाता, है ना। मुझे भी पूरा टॉपिक याद नहीं है, पर एक शब्द है दाता। दातापन और रहम से प्रकृति जीत भाव। रहम तो मनुष्य की एक नेचुरल प्रवृत्ति है, बस इतना है, कोई केवल अपनों पर रहम करता है और कोई सब पर। हम सभी बाबा के बच्चे। देखो, जिसका जो बच्चा होता है कलयुग के अंत तक भी माँ बाप के कुछ न कुछ गुण बच्चों में अवश्य आते हैं। सारे नहीं, बाकी तो अपने लेकर आते हैं पूर्व जन्मों से। हम भगवान के बच्चे हैं, ये चिंतन करेंगे सभी, हैं या नहीं। पूछने की तो बात नहीं है, ये तो सब जो ज्ञान में नहीं है वो भी उत्तर देते हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। तो उसके गुण हमारे में कई सारे हैं, सब आज देख लें कौन कौन से हैं। मैं ज्यादा गुणों की चर्चा नहीं करूंगा, उसके तो गुण आप जानते ही हैं कितने हैं। वो सुखदाता है। मैं क्या हूं, होना चाहिए नहीं। चेक करेंगे मैं क्या हूं। और एक समझदार और बुद्धिमान ज्ञानी वही है जो अपनी कमियों को भी जानते हों और महानताओं को भी। केवल कमियां नहीं, केवल कमी जानेंगे तो निराश रहेंगे। महानताएं भी यानी स्वमान भी। कल हम एक जगह गए थे जोधपुर में, कुछ ट्रीटमेंट के लिए, वो हाथ से करते हैं, एस्टोपैथी कहते हैं। तो जो हमें कर रहा था कहने लगा, मैं आपकी क्लास बहुत सुनता हूँ, मुझे स्वमान बहुत पसंद आए। अब ज्ञान नहीं है। मैं सोचने लगा इसने स्वमान की बात समझ ली। तो दुनिया वाले भी जो देवकुल की आत्माएं हैं सब, वो अब बाबा की बातों को समझने लगी हैं। तो पूछेंगे अपने से, मैं शिव बाबा की संतान, वो दुखों को हरने वाला मैं क्या हूं। वो शांति का सागर मैं क्या हूं। ये नहीं मैं शांत स्वरूप हूं, वो बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं क्या हूं, मैं शांति में हूं या नहीं। वो प्यार का सागर, मैं प्यार देता हूं, देती हूं। चेक करेंगे 5 चीजें कोई भी ले लो। पवित्रता की बात है, शक्तियों की बहुत बड़ी बात है, वो सर्वशक्तिवान, उसकी बहुत सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं। मैं ये बात बहुत सुनाता आया हूँ लोगों को, क्योंकि इस बात को डीपली रियलाइज करने में मुझे भी बहुत समय लगा था। मधुबन में आकर भी बाबा बताते थे, लेकिन आत्मा उस चीज को ठीक से समझ ले, समय लगता है। बाबा कहते रहते थे, मैंने सारी शक्तियां तुम्हें दे दी हैं, लेकिन हमारे अंदर ये बात उतरती नहीं थी। मैं अब चाहता हूं आप सभी इसको जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लें। बाबा ने हमें अपनी बहुत सारी शक्तियां दी हुई हैं। हम बहुत शक्तिशाली हैं। और आप में से जो योग करते हो, जो हम कमेंट्री से कराते हैं, अमृत वेले भी है, वैसे भी एक चीज बहुत अच्छी अभ्यास में लानी है, हम वो बहुत कराते हैं और समय अनुसार उसकी बहुत जरूरत है। और वो है, जब हम ये संकल्प करते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ या मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ,
तो हमारे चारों ओर शक्तियों का आभामंडल बन जाता है। जानते हैं ना आभामंडल क्या होता है? माताएं जानती है? शक्तियों का घेरा हमारे चारों ओर, जो जितना शक्तिशाली बनेंगे उसका दूर दूर तक बनेगा, संसार तक फैलेगा। तो यह अभ्यास भी सबको 2 बार, बस ज्यादा नहीं, रोज 2 बार कभी भी अवश्य करना है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल है, प्रभा मंडल, इंग्लिश में ओरा कहते हैं। ये हम सब के चारों ओर है, पर है उतना बड़ा जितना हम ये अभ्यास करेंगे। दूर दूर तक फैलता, किरणें निकलती हैं हमसे। तो हम दाता के बच्चे दाता हैं। हमें क्या क्या देना है संसार को? एक तो आप में से वो आत्माएं जो बहुत अच्छे स्वमान का अभ्यास करते हैं, जो बहुत पवित्र हैं, जो बहुत अच्छे योगी हैं, उन्हें अब से ही संसार को सकाश बहुत देनी है, दाता बनना है। बाबा कहा करते थे, मुझे याद है शुरू में ही हमें कहा, तब तो इतना ज्यादा पता नहीं था। किचन में आए, बाबा कहता था जैसे भोलेनाथ का भंडारा अखुट गाया जाता है, तुम्हारा भी अखुट दान चलता रहे। अब ज्यादा तो उन दिनों ये बातें प्रकाश में भी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि हमें निरंतर संसार को देना है। हमारे गुण ऐसे हों, हमारी भावनाएं ऐसी हों, हमारे वाइब्रेशंस ऐसे हों, हमारा स्वमान और योग ऐसा हो जो हम निरंतर सबको देते चलें। थोड़ी बातें उनमें से अगर हम अभ्यास करते हैं, शांति के सागर की किरणें मुझे मिल रही हैं, तो हमसे संसार को शांति पहुंचती रहती है ऑटोमेटिक, कुछ करना नहीं है, खुद ही खुद। अगर हमें शरीरी होने का अभ्यास करते हैं, बाबा के महावाक्य हैं, आप याद रखना, सवेरे भी याद कर लिया करना कभी कभी। जब तुम शरीरी होते हो तो विश्व को शांति का दान मिलता है, और जब स्वदर्शन चक्रधारी होते हो तो विश्व को सुखों का दान मिलता है। सुख और खुशियां दोनों गुह्य बातें हो गई। साकार मुरली के महावाक्य हैं। स्वदर्शन चक्र माना 5 स्वरूपों का अभ्यास, ये देने का स्वरूप है। अगर हम बहुत पवित्र होते जा रहे हैं, पवित्रता में एक बात बहुत ज्यादा जोड़ लेनी है, मुरलियों में बहुत आ गया है, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त आत्मा ही परम पवित्र है। ब्रह्मचर्य के बाद किसी भी तरह का व्यर्थ हमारे प्योरिटी के तेज को धूमिल कर देता है। अगर हम ऐसे अच्छे पवित्र हैं तो हमसे प्रकृति को पवित्रता का दान मिलता जाता है ऑटोमेटिक। अगर हम इस स्वमान में हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो अनेक निर्बल आत्माओं को शक्तियां मिलती रहेंगी, आपके घर में शक्तियां फैलती रहेंगी। सभी को अपने घरों को चार्ज कर देना है। मैं जब पहली बार विदेश गया, बहुत साल पहले की बात है, 92 में, तो वहाँ के लोग एक चीज बोलते थे और मुझसे पूछते थे, आप भी ऐसा कर सकते हो क्या? इंग्लिश भाषा है। ए योगी कैन चार्ज द एटमॉस्फेयर। एक योगी एटमॉस्फेयर को चार्ज कर सकता है। मैं सोचा भाई वो तो आप देख लो हम करते हैं या नहीं, मैं थोड़ा ही कहूँगा मैं कर सकता हूँ, नहीं तो वो अपने घरों में ले जाना शुरू कर देंगे, हमारे घर को भी चार्ज कर दो। हम योग से
और मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति से अपने अपने घरों को, जहां आप काम करते हैं उस स्थान को चार्ज करेंगे। आप ऑफिस में हैं, आप वहां प्योर वाइब्रेशंस फैला दें। कैसे? सबको देखें ये पवित्र आत्माएं हैं, मूल रूप में सभी पवित्र हैं। 20 लोग आपके पास चारों ओर काम कर रहे हैं, ये सब पवित्र आत्माएं हैं और मैं हूं परम पवित्र। बस इससे ही प्योर वाइब्रेशंस उनको जाने लगेंगे, आपके चारों ओर पवित्र वाइब्रेशंस फैलने लगेंगे। और योग भी कर ले 1 मिनट भी तो और अच्छा होगा। ये हमारा दाता का स्वरूप, हमें देते चलना है सबको, और विशेषकर आजकल हमें सभी को शुभ भावनाओं का दान देना है। शुभ भावनाएं, और शुभ भावनाएं उसकी काम करेंगी, क्योंकि शुभ भावनाएं तो सभी रखते हैं, पर शुभ भावनाएं उसकी ही काम करेंगी। बोलो किसकी? थोड़ा बोल दो, आगे वालों की तो सुन सकते हैं, जोर से बोल दो। जिसके अंदर पवित्रता और कल्याण की भावना, और क्या नहीं होगा? और क्या नहीं होगा? पहले तो एक थोड़ी सी खतरनाक बात बता दूं, जिसके अंदर मोह नहीं होगा। खतरनाक है ना थोड़ा? मोह ऐसा मीठा है, भी छोड़ते भी नहीं बनता, रखते भी नहीं बनता। मोह ने कई आत्माओं को बड़ा परेशान कर दिया है, न छोड़ सकते न रख सकते। मोह हमारी शुभ भावनाओं के मार्ग में दीवार है, नफरत हमारी शुभ भावनाओं के मार्ग में दीवार है। किसी भी आत्मा के लिए निगेटिव दृष्टिकोण, निगेटिव वृत्ति कहते हैं इसे, वृत्ति का और ज्यादा कुछ परेशान होने की, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। वृत्ति माना हमारा दृष्टिकोण, हम किस नजरिए से दूसरों को देखते हैं उसको वृत्ति कहते हैं। किसी के प्रति भी निगेटिव वृत्ति है, ये तो है ही ऐसा। छोटी सी बात प्राय सबके अंदर रहती है ना किसी के लिए, ये तो है ही ऐसी। छोड़ो, इसे दूर रहना ही अच्छा। दूर रहना तो अच्छा, पर इस निगेटिव वृत्ति के साथ नहीं तो हमारे वाइब्रेशंस के मार्ग में ये चीजें दीवार बन जाती हैं, वो फैलता ही नहीं है। तो सबके लिए शुभ भावना, आत्मिक भाव का अभ्यास करेंगे। एक अभ्यास आप सबको दे रहा हूं, घर में ही कर लेंगे, इसमें बैठने की भी जरूरत नहीं। संसार में सभी आत्माएं हैं और सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं। कैसी हैं? बहुत अच्छी। सोचना थोड़ा सा मुश्किल काम है या सहज है? सब बहुत अच्छे हैं। ये भी, ये भी, ये भी। सोच लो मैं किसे किसे कह रहा हूं। कितने धर्म वाले हैं जिनसे नफरत रहती है, नफरत भाव पैदा हो गया है, नफरत बढ़ती जाती है। जिसने आपको कष्ट दिया हो। मैंने एक बहन से पूछा, पति से बहुत झगड़ा था, मैंने कहा सवेरे उठ के संकल्प करना, ये बहुत अच्छी आत्मा है। बेचारी कहने लगी ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा होता तो मेरे से ये झगड़े क्यों होते? अच्छा ही तो नहीं है, कैसे सोचूं ये बहुत अच्छी आत्मा है। मैंने कहा चलो भगवान ने तो कहा है ना सब अच्छे हैं, थोड़ा आधे मन से ही सोच लेना, सोच के तो देखो। हमारे भिन्न भिन्न भाव बहुत गड़बड़ कर रहे हैं संसार में। तो ये अभ्यास करेंगे सभी। संसार में सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं और अब सबको घर चलना है।
आधा मिनट लगेगा बस। सबको घर चलना है और हम में से कुछ आत्माएं ऐसी भी होंगी जो सबको घर ले चलेंगी, मार्ग दिखाएंगी। बाबा के साथी बनेंगी ना कुछ आत्माएं जो उसके इस महान कार्य को पूर्ण करेंगी। एक बात याद आ गई मुझे, बाबा ने कहा कभी जब बहुत मृत्यु होने लगेंगी तो लोग चिल्लाएंगे, हाय ये मर गया वो मर गया, और तुम कहोगे मरा नहीं, बहुत समय से इसकी मुक्ति की इच्छा थी, मुक्त हो गई आत्मा। ये अलौकिकता है, ये स्पिरिचुअलिटी है, इसका अभ्यास करना है। तो सब एक बार, जो अभ्यास में बता रहा हूँ ज्यादा नहीं बताऊंगा, रोज एक बार अभ्यास करेंगे। संसार में सभी आत्माएं हैं और सभी बहुत अच्छे हैं, तो आपके वाइब्रेशंस दूसरों को पहुंचते रहेंगे। और ये सब काम हम जब करेंगे तो हमारा जीवन निर्विघ्न होता जाएगा। बहुत बड़ी ये फिलॉसफी है। अपना जीवन निर्विघ्न होगा जब हमसे बहुतों को मिलता रहेगा कुछ न कुछ। तो कुछ चीजें हैं जो हम बैठ के सकाश देंगे, ग्लोब के ऊपर बैठकर पूर्वजपन की स्मृति से बाबा से किरणें लेके संसार में फैलाना। एक छोटा सा संकल्प कर लेना, मैं जुड़ी हूँ बाबा से और मुझसे जुड़ी है सारे संसार की आत्माएं। जैसे सूक्ष्म वाइब्रेशन से जुड़े हैं, सूक्ष्म धागों से जुड़ गए हैं, ऊपर से मुझे आ रहा है कुछ देर, 1 मिनट 2 मिनट, मुझसे संसार में फैल रहा है। ये हमें बैठ के करना है, लेकिन चलते फिरते ये जो बातें मैंने आपको कही वो कर लेनी है। मैं लाइट हाउस हूँ। जब भी आप याद करेंगे आपकी लाइट संसार में फैलेगी। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। जब भी याद करेंगे पवित्र वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। ये अभ्यास चलते फिरते काम करते सबको करते रहना है। तो मैं आप सभी को ये एक लक्ष्य दे रहा हूँ, संकल्प दे रहा हूँ, सभी योग को कर्म योग में बदल दें। अब जिसको भी योग के सुखद अनुभव करने हों, अपनी स्थिति को अच्छा बनाना है और परिवार को भी, क्योंकि सबसे पहले बात होती है हर एक के परिवार की। अगर परिवार अच्छा तो सब कुछ अच्छा होता है ना। परिवार में झंझट है तो न मनुष्य योग कर सकता, न वाइब्रेशंस दे सकता, न खुशी रहती, न शांति प्रेम रहता है, सब बिगड़ जाता है खेल। तो पहला काम सभी का है अपने परिवार को बहुत अच्छा करना। आप सब जानते हैं अच्छी तरह, परिवार में एक ज्ञान में चलता है, दूसरे लोग उसका विरोध करते हैं। कॉमन बात है। बाबा एक दिन मुरली में हंसी में कह रहे थे, मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ तो करनी तो है मुझे शांति स्थापित, लेकिन पहले घर घर में लड़ाई करा देता हूँ। शिव बाबा बोल रहे थे साकार मुरली में। नेचुरल एक पवित्र बनेगा तो झंझट शुरू, लेकिन अपने परिवारों को अच्छा आपको करना है। और बस एक ही बात है, ज्यादा नहीं, अच्छे स्वमान में रहना, अच्छे उत्तर देना उन्हें। पवित्र क्यों रहना है? अब बहन जी कह देते मुझे तो पवित्र रहना है। भाई क्यों रहना है ये बताना आता नहीं तो झगड़े होते हैं। प्रभु मिलन हो रहा है, उसका आदेश हुआ है, अच्छी अच्छी बातें सुनाओ ना। किसी के घर में गए, हम तुम्हारे घर का नहीं खाते, झगड़े शुरू।
हम बाहर का नहीं खाते। समोसे आ गए थे एक के पास, बहन जी ने कहा हम बाहर का नहीं खाते। उन्होंने कहा नहीं, ये तो घर में ही बनाया है, खा लो, हम नहीं बनाया है, बाहर से नहीं मंगाया। अच्छी बात कहने का अच्छा तरीका। क्यों नहीं खाते? राज बताओ। अगर हम जहां तहां खाएंगे तो हमारी बुद्धि की एकाग्रता नहीं होगी। हमें साधना करनी है, हमें परमात्मा से बहुत कुछ लेना है। जैसे लोग हों, कहीं आप कह दो उसकी भक्ति करनी है, कहीं कह दो उस पर ध्यान लगाना है, कहीं कहो उसका मेडिटेशन करना है। जैसे लोग हों आपके सामने, तो हमें एकाग्रता के लिए शुद्ध अन्न ही चाहिए। लोग बहुत सम्मान देंगे आपको, कोई भी विरोध नहीं करेगा। तो स्वमान बढ़ाएंगे, घर की समस्याओं को घटाएंगे। माताओं को मैंने बहुत सिखाया है कुछ साल से, और बहुत कर रही हैं माताएं। अब 2 स्वमान फिर से सुन लो, और तो करने ही है। 5 स्वमान कोई भी हमेशा साथ लेके चलने चाहिए, कोई भी वो आप चुन लेना, लेकिन 2 पहले माताओं के लिए। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। लिख लो जिनके पास डायरी पेन है। टीचर बहने पक्का कराएं अपनी अपनी क्लास में, वहाँ रोज पूछ लिया करो जरा, 1 मिनट का काम। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। देखना आपका घर तीर्थ बनेगा या नहीं, लेकिन ये ध्यान देना होगा, इष्ट देवी अगर गुस्सा करती रहेगी तो सारे भक्त भाग भी जाएंगे। ये भी ध्यान देना, इष्ट देवी बन के भी रहना होगा, या नहीं सोचने से ही काम चल जाएगा। दूसरा, भोजन बनाते हुए मैं, बोलो कौन जो करते हैं वो बोलेंगे, परम पवित्र आत्मा हूँ। टीचर बहनों का काम है माताओं को रोज याद दिलाना, या कहीं सेंटर में लिख दो, सामने बोर्ड पे सब पढ़ें। कई बहनों ने किया सेंटरों में, तो वह माताओं से रोज पूछने लगी, तो 15 दिन में तो सबको पक्का ही हो गया। भूल तो जाता है ना मनुष्य, भूलना नेचुरल गति है। भाइयों के 2 स्वमान बताओ अपने स्वमान। मैं एक महान आत्मा हूं इस घर में, और किसी घर में एक महान आत्मा हो काफी है, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाकी 3 खुद चुन लेना। ये स्वमान आपको पारिवारिक विरोध से बहुत बचाएंगे। हमने जो आज तक प्रयोग कराए पिछले 10 सालों में, एक सुंदर संकल्प सवेरे उठकर सभी करते रहना। जैसे बहनों ने किया, मैं इस देवी हूं, और सभी परिवार वालों को आत्मा देखकर एक बार संकल्प कर देना, ये सभी बहुत अच्छी आत्माएं हैं, मेरे गुड फ्रेंड हैं। गुड फ्रेंड माना बहुत अच्छे मित्र हैं, सब बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। मैं बंधनों से मुक्त हूँ। भाई लोग भी यही संकल्प करेंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ, या मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ये सब आत्माएं मेरे गुड फ्रेंड हैं। 3 बार कर दो रोज, कुछ ही दिन करना है, सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। बदल जाएगा या नहीं? तो आपके घर पहले बहुत अच्छे बन जाएंगे। सहनशील भी बनना ही होता है। अपने में ऐसी चेंज लाएं, ऐसा परिवर्तन लाएं कि दूसरों को दिखाई दे कि ये बदल गए। भाई पहले ज्यादा बोलते थे, अब थोड़ा धीमे हो गए। पहले बात बात में चिड़चिड़े होते थे, अब थोड़े शांत हो गए। पहले दूसरों के लिए समस्या पैदा करते थे, अब नहीं। पहले कुछ भी पसंद नहीं आता था, कैसा भी खाना बन जाओ, कहें क्या बनाया, बेकार बना दिया, लड़ाई शुरू कर देते थे। अब जो मिले
आनंद पसंद है ना भाइयों को? सबको पसंद है? जो मिले आनंद, प्रभु प्रसाद। देखो कैसी सेवा होती है आपके घरों में। घरों की सेवा अपनी स्थिति से होगी तो सबको देते चलना है। दाता, दाता के बच्चे दाता। और देने में एक सूक्ष्म धारणा जो है, जो बहुत लोग नहीं कर पाते, अच्छे अच्छे लोग भी नहीं कर पाते। श्रीमद् भगवत गीता में 2 बातों की बहुत चर्चा है और बाबा के ज्ञान में भी। एक है समर्पण भाव, दूसरा है निष्काम भाव। आज भी था ना मुरली में समर्पण भाव की बात। वारिस कितनी अच्छी मुरली थी। तुम ये बनाओ तो मैं ये करूंगा, तुम ये करो मैं ये करूंगा। कितना सरल मार्ग बता दिया बाबा ने। सर्व संबंध एक से जोड़ना। लेकिन जब दूसरी बात सुनते हैं देहधारियों से मेरा कोई नाता नहीं, तो कठिन काम है ना। अब नाते तो सबसे हैं। ये कठिन चीज नहीं है। नातों में तो आपको रहना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति संसार में अकेला नहीं है। हम भी नहीं, आप भी नहीं। सब साथ हैं, 10, 20, 50, 100 या 5-7। ये सब आत्माएं हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। बस इसकी प्रैक्टिस कर लेना। देहधारियों से संबंध निभेंगे भी बहुत अच्छे और अनासक्त भी होते चलेंगे। ये जो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास है, ये छोटा अभ्यास नहीं है, ये बहुत जबरदस्त अभ्यास है। मैं एक चीज देखा करता हूँ, है तो माताओं की, बड़ों की भी है, भाइयों की भी है। अब एक बुजुर्ग माता है, उसके घर में पौत्रे ने जन्म लिया, बहुत स्वीट बच्चा है, वो उसे खिलाती पिलाती है, सब करते हैं ना घरों में। अब उसका उस बच्चे से मोह होना तो नेचुरल है ना। मैं सोचा करता हूँ ये निर्मोही कैसे बनेगी बेचारी। मैं बहुत देखता हूँ, जहाँ भी हमारे यहाँ भी आते रहते हैं, माताएं दादियाँ अपने बच्चों की कितनी पालना करते हैं, जान ही उनमें लगी रहती है। तो मोह न हो ये साइकोलॉजिकली असंभव है, लेकिन निर्मोही तो बनना पड़ेगा। इसलिए आत्मिक प्यार को बढ़ाते चले। बच्चा आपकी गोद में है, 1-2 बार संकल्प कर लेना, ये आत्मा हमारे घर में आई है इस शरीर को लेकर। बस इतना ही बहुत है। इससे जो सूक्ष्म जंजीरें बन जाती हैं, जो सारी बुद्धि दिल जान उनमें पड़ी रहती है, वो थोड़ी हल्की हो जाएगी। क्योंकि अंत में हमें बाबा की ही याद रहे। ये छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब तो यूपी के हैं, तुलसीदास जी कह गए हैं, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत नाम सिमरन नहीं पाई। मुनियों ने जन्म जन्म यत्न किए, पर अंत में भगवान का नाम स्मरण नहीं कर पाए। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि में बहुत कुछ भरा रहता है, वो लास्ट में आप सब देखते होंगे, कई मनुष्यों के साथ होता है, जब उनकी मृत्यु का समय समीप आता है, क्लियर हो जाती है मेमोरी, वो हेल्दी भी हो जाते हैं। मरने से 1 दिन पहले, 8 घंटे पहले सब कुछ ठीक हो गया, मेमोरी क्लीन क्लियर, उन्हें सब याद आने लगता है। अब वो सब इमर्ज हो गया तो अंत समय वही याद रहेगा जब शरीर छोड़ेंगे, और कुछ याद नहीं आएगा। हमें प्रकृति जीत भी बनना है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। प्रकृति के 2 अर्थ हो गए, 3 अर्थ। एक प्रकृति सिंपल भाषा में नेचर को भी कहते हैं, इनकी प्रकृति ऐसी है, नेचर स्वभाव। दूसरा प्रकृति हमारा शरीर, और तीसरी प्रकृति चारों ओर 5 तत्वों की। इसको जीतना अर्थात
आगे चल के बहुत बड़ी परीक्षाएं होंगी प्रकृति से। ये तो अभी वैज्ञानिक भी बोलने लगे, प्रकृति बहुत कुपित होती जा रही है, बदला लेने को तैयार हो रही है। गर्म हवा चलने लगे, चलती है ना आजकल, कैसे खेल बिगड़ जाता है। लोगों ने घरों में एसी लगा लिए हैं, बिजली फेल हो जाए। पहले तो पंखों से काम चलता था ना। मैं सोचा करता हूँ भारत वाले तो फिर पंखे बना लेंगे फटाफट, बीजने कहते थे ना यूपी में, फटाफट फिर बना लेंगे। लेकिन विदेशों का क्या होगा? अमेरिका में अगर बिजली चली जाए तो वहां तो बर्फ इतना गिरता है ठंड में कि लोग 1 घंटे में तो शायद कोई भी ना बचे। तो मनुष्य डिपेंडेंट हो गया और निर्भर हो गया है बहुत चीजों पे, प्रकृति के अधीन हो गया, साधनों के अधीन हो गया है। अब देखो फोन आए हैं, कितने साल से आए हैं? 15-20 साल, 15 साल से ज्यादा हो गया, थोड़े सस्ते भी हो गए। हमें याद है हमारा ज्ञान सरोवर बना, फोन होते ही नहीं थे, एसटीडी कोड वो बूथ बने हुए थे, कितने महंगे होते थे। सोच समझ के करना होता था फोन, फटाफट 50 रुपए तो उठ गया, और लंबी बात कर ली तो 250 रुपए हो गए। तो लोग डरते थे। अब जेब में पड़ा है, अमेरिका बात करनी, अभी व्हाट्सएप पे फ्री बात करो, साधन मिल गए, अच्छी बात है। साधनों का सदुपयोग करना और बुद्धिमानी है, और साधनों का दुरुपयोग कर लेना क्या है? बहुत लोग कर रहे हैं, युवक ज्यादा कर रहे हैं। एक बच्चे को लाई थी माता 2-3 दिन पहले, बच्चा केवल 10 साल का है, YouTube पर बहुत रहता है। मैंने पूछा भाई YouTube क्यों? बच्चे बैठे ना 2 मेरे सामने ही, कहा मुझे YouTube पे पॉपुलर होना है दुनिया में। 10 साल का लड़का, पॉपुलर माना प्रसिद्ध होना है, मशहूर हो जाना है मुझे YouTube पर। मैंने कहा मशहूर होने के लिए तो तुम्हें बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे गुण, बहुत अच्छा स्पीकर, बहुत अच्छा ज्ञानी बनना पड़ेगा। अच्छी बात भेजोगे तब तो लोग देखेंगे, नहीं तुम्हारी YouTube को खोलेगा ही नहीं कोई। अभी पढ़ाई तो पढ़ो अच्छी तरह, मुश्किल से उसकी समझ में आया। अभी वो देख रहा YouTube पे लोग क्या क्या डालते हैं, मैं भी डालूं। तो स्टेटस, फेसबुक, बहुत माताओं को तो फेसबुक का पता ही नहीं। फेसबुक ने तो बहुतों के फेस बिगाड़े हैं आजकल, और व्हाट्सएप और क्या क्या। अच्छा यूज अच्छाई लाता है जीवन में, अधिक यूज, गलत यूज जीवन को नष्ट भी कर देता है। बहुत युवक इससे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, और ये महामारी इस संसार को 2025 तक सुनामी की तरह अपने आगोश में ऐसा लपेट लेगी, इसे बाहर कोई निकल नहीं पाएगा। मानसिक रोग, डिप्रेशन, इसलिए बचना है। मैं आपको 2-3 चीजें कहूंगा केवल, सभी अब से ही शुरू कर दो। बहुत हल्के रहना, खुश रहना, खुशी ईश्वरीय ज्ञान वाली खुशी। खा पी के खुश रहते हैं, वो खुशी कोई शक्तिशाली खुशी नहीं होती। स्वीकार करना, स्वीकार करना, जो कुछ होगा, जो कुछ हो रहा है, उसे स्वीकार करने की आदत डालते चलें तो मानसिक रोगों से बचेंगे। साथ में चौथी बात भी जोड़ दें, आजकल सभी के ब्रेन, मन बहुत कमजोर हैं, इसलिए दूसरों से ऐसा व्यवहार न करें, ऐसे बोल न बोलें कि दूसरा मानसिक रोगी बन जाए, उसकी खुशी चली जाए, वो टेंशन में रहने लगे, उसको नींद ना आए सोच सोच के। क्योंकि अगर हम ये देंगे सबको तो वो वापस हमारे पास आ जाएगा।
हम भी नहीं सो पाएंगे। ये 4 बातें सभी अभी से अच्छी प्रैक्टिस करें। बड़ी बात कह देता हूं अब, ये उनके लिए है जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाते चलें। साइलेंस पावर का अर्थ है, बहुत गहरा शब्द है ये, मन जब साइलेंट हो जाए, मन जब पूरी तरह शांत हो जाए, तब उसमें बहुत ज्यादा शक्तियां जमा हो जाती हैं। इसको कहते हैं साइलेंस पावर। ये योग की शक्ति है। योग की शक्ति से हमें अपने मन को पूरी तरह शांत करना है। जिसके पास साइलेंस पावर बहुत होगी, वो प्रकृति को भी उचित समय पर शांत कर सकेंगे। यह होगी प्रकृति पे संपूर्ण विजय। सबको दिखाई देगा। अभी तो खेल शुरू नहीं हुआ, अभी तो कोरोना से ही घबरा गए लोग। पहले विनाश का जो पहला झटका था वो ही बड़ा झटका देके गया, फिर भूल गए सब, वो तो छोटा सा था। अभी जब लहर आने लगेंगी बड़ी बड़ी, सागर में नहीं संसार में, तो कई बार ऐसा दिखाई देगा आपको कि प्रकृति का ये तूफान सब कुछ नष्ट कर देगा। तब ऐसी आत्माएं जिनके पास बहुत साइलेंस पावर होगी, वो प्रकृति के मालिक बन जाएंगे। वो प्रकृति को संकल्प देंगे, आदेश देंगे, शांत होने लगेगी। देखते देखते शांत हो जाएगी। ये खेल भी चलाना है। बाकी सबको वो प्रकृति का तूफान बहुतों को नष्ट कर देगा। मुझे याद है उड़ीसा में बहुत साल पहले की बात है, सन मुझे याद नहीं, हवाएं चली थी 250 किलोमीटर की स्पीड से, ट्रक भी उड़ गए थे भरे हुए, स्कूटर तो न जाने कहाँ चले गए, कारें उड़ के पेड़ों पे टंग गई थी। एक हंसी की बात सुनाओ, किस तेज हवा चलने लगी, एक की बकरी बाहर बंधी हुई थी, उन्हें सोचा इसको अंदर कर दूं, बकरी भी उड़ गई, वो भी उड़ गया, कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। अखबारों में छपा था ये। एक तूफान 1 मिनट का ही होगा, बस तबाही मचा गया, 3 की छतें तो सब उड़ गई। और ऐसा तूफान रात दिन चलने लगे तो शांत भी करना होगा या नहीं? या विनाश करना तो करो खुले दिल से, ये तो नहीं होगा ना, उसे शांत भी करना होगा। ये करेंगी कुछ विशेष आत्माएं जो प्रकृति जीत बन गई होंगी। प्रकृति जीत की दूसरी प्रैक्टिस, मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ। ध्यान से सुन लेंगे, बहुत गहरा सब्जेक्ट है। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, देह की मालिक। जैसे देह के स्थूल अंग हमारी इच्छा के बिना काम नहीं करते। मैं ऐसे चाहूं ऐसे करूं, ऐसे बैठना चाहूं ऐसे बैठूं, आंखें बंद करना चाहूं करूं, खोल के देखना चाहूं देखूं, ऐसे ही कर्मेंद्रियां भी ऑर्डर में आ जाएं। और बहुत प्रैक्टिकल स्वरूप है। हम सेकंडों में देहभान से न्यारे होकर परमधाम में बैठ जाएं। सेकंडों में, चलो 5 सेकंड लगा लो। ऐसा नहीं हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलते ही रहें। हम कोशिश करें मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर, फिर संकल्प आ जाए। देह से जैसे आत्मा निकली, स्थूल में नहीं निकलेगी। कोई सोचते हैं डेड हो जाएंगे, हम डेड नहीं होंगे, हम ऐसे ही रहेंगे, बस यहाँ है और परमधाम में है। परमधाम में रहे कुछ देर, ये नहीं 1 सेकंड में नीचे गिर गए। हम चाहते हैं 5 मिनट परमधाम में रहें तो 5 मिनट रहें। फिर मैं आत्मा अवतरित होकर भ्रकुटी की कुटिया में बैठ गई। जो ऐसे
प्रकृति के मालिक बन जाएंगे, इस देह की प्रकृति के वो संपूर्ण प्रकृति जीत बन जाएंगे। इसलिए ये प्रैक्टिस, इसका कनेक्शन बहुत गहरा है। प्रकृति के क्रिएटर हम हैं बाबा ये कहते हैं, लेकिन आप जानते हैं प्रकृति को भी इन्हें बनाया नहीं है, हवा को कोई बना नहीं सकता। प्रकृति के क्रिएटर हम हैं, उसके मालिक हैं। इसका अर्थ है कि हमारे वाइब्रेशंस प्रकृति को शुद्ध करते हैं। जैसे मनुष्य को नया जीवन दिया जाए, प्रकृति को भी नया जीवन देते हैं। पानी भी गंदा, हवा भी गंदी, भोजन कैसा हो गया है, पेस्टिसाइड डाले जा रहे, रसायन डाले जा रहे, उससे बीमारियां बढ़ रही हैं। खेतों में वो खाद न डाली जाए तो फसल नहीं होगी, डाली जाए तो बीमारियां बढ़ रही हैं। इनको कोई रोक, इस सर्किल को कोई काट ही नहीं पाएगा। दोनों काम, उनको भी डालना पड़ेगा, खाने वालों को बीमारियां भी होंगी उससे। इसलिए पहले तो मैं भोजन बनाने वालों को कहूँगा, सबको मैं कह रहा हूँ, ये मेडिकल की बात है, सब्जियों को चावल दालें थोड़ी देर भी अच्छे गर्म पानी में भिगो दो, फिर धो उन्हें, थोड़ा नमक डाल दो, हल्दी डाल दो, उसमें जो कोई नेगेटिव इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। 10 मिनट ये काम सबको करना है, सब्जियों पे तो विशेष। मान लो भिंडी आप ले आए हैं, अब भिंडी तो छिली भी नहीं जाती, आपने ऐसे एक बार धो के और काट के बना दी, काम नहीं चलेगा। थोड़ा सफाई हो जाए उसके छिलके की, तो गर्म पानी, नमक, हल्दी थोड़े डुबो दो, क्योंकि बहुत चीज़ों के तो छिलके आप उतार देंगे, लौकी के उतार देंगे, लेकिन जिनके छिलके नहीं उतरते, अब मान लो फूल गोभी है, उस पर कीड़े लग गए, छिड़काव कर दिया, अब वो छिड़काव अंदर जाएगा या नहीं फूल गोभी में? बहुत गड़बड़ करेगा। इसलिए फूल गोभी सोच समझ के बहुत क्लीन करके खानी है। कुछ चीज़ों में वो डायरेक्ट जा रहा है अंदर, कुछ चीज़ों में तो छिलके हैं, चलो जड़ में डाला, थोड़ा बहुत असर होगा। तो ध्यान देंगे सभी माताएं बहनें, हमें प्रकृति के मालिक बनना है। और इसीलिए मैं सबको बहुत कहता हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये अभ्यास करो तो जो भी भोजन में ऐसा वैसा प्रभाव होगा प्रकृति का, वो भी खत्म हो जाएगा, आपको कोई बुरा इफेक्ट उसका नहीं होगा। तो हमें इस तरह इस देह रूपी प्रकृति के मालिक बनना है और फिर इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक बन जाना है। बनना तो है, क्योंकि सतयुग में हम मालिक हैं प्रकृति के, इसलिए प्रकृति हमें सब कुछ देती है। धन प्रकृति से आएगा, शरीर तो मिला ही है, पर शरीर में अच्छा स्वस्थ शरीर इम्पोर्टेंट है ना। शरीर बहुत सुंदर और बीमार रहते हो, स्वस्थ शरीर, स्ट्रांग शरीर, ये सब हमें प्रकृति से मिलेगा। और बहुत सारी चीजें, कपड़े प्रकृति के हैं, अन्न प्रकृति का है, पानी प्रकृति का है। पानी से बहुत रोग हो रहे, हवा से बहुत रोग हो रहे हैं। हम प्रकृति को डेली 10 मिनट पवित्र वाइब्रेशंस अवश्य दिया करें। नियम बना दो अपने जीवन के, मुझे ये काम करने हैं रोज, नहीं तो आपके शरीर पर कितना खर्च होगा। बहुतों की तो आधी कमाई रोगों पे जा रही है आजकल। सब कुछ अच्छा होते भी रोग छोड़ नहीं रहे हैं। हिसाब किताब भी चुकता होने का समय आ गया। इसलिए प्रकृति को शुक्रिया भी करेंगे, प्रकृति को 10 मिनट सकाश भी देंगे। नियम बना दो 10 मिनट प्रकृति के, 10 मिनट विश्व की शांति के। रोज वाइब्रेशंस देने ही हैं। काया निरोग होगी, विघ्न नष्ट होंगे, जीवन में बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे, अलौकिकता बढ़ती जाएगी, जीवन में शक्तियां बढ़ती जाएंगी। तो हमें प्रकृति जीत बनना है।
दूसरी चीज ये प्रकृति, मान लो गर्मी है, ज्यादा हो रही है तो हम बहुत परेशान हो गए, वो भी प्रकृति जीत स्थिति नहीं है। उस टाइम देखो मनुष्य के शरीर में ऐसी नेचर है शरीर की भी कि वो प्रकृति के भिन्न भिन्न चीजों में सहज एडजस्ट कर लेता है। अभी रसिया के लोग -25 डिग्री में, -15 डिग्री में भी रहते हैं, कामकाज होता है सब। यहाँ हो जाए, हमारे यहाँ हो जाए तो क्या होगा, सब घरों में बंद। तो ये जो हमारा शरीर है इसकी नेचर ऐसी है कि ये जिसमें हम रहने लगते हैं थोड़े समय में उसी में रहने का आदती बन जाता है। इसलिए ठंडी बहुत है या गर्मी बहुत है या बरसात बहुत है या भिन्न भिन्न चीजें आ रही हैं मौसम की, सहज भाव से लो। और आप अभ्यास करके देखना, 2 छोटे से संकल्प जो आपको बहुत काम आएंगे। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ, इसलिए देह की कोई चीज मुझ पर असर नहीं डाल सकती। मैं भी करता हूँ ये बहुत, शरीर में कुछ भी होता है, कभी कभी तंग करने वाली बात भी आ जाती है, मैं तुरंत याद कर लेता हूँ मैं आत्मा शरीर की मालिक हूँ, इससे अलग भी हूँ। हल्का होने लगता है सब कुछ। अब ये देखेंगे, अनुभव करते चलो कि शरीर की पीड़ाएं हल्की होने लगेंगी। आपको कुछ भी परेशानी देह में हो गई, ये अभ्यास करने से वो परेशानी हल्की होके खत्म होने लगेंगी। दूसरा, स्वयं भगवान मेरा साथी है। नशा रटना नहीं है इसको, स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है। ये 2 संकल्प अपने जीवन में बहुत बढ़ा देंगे, बड़ा आनंद आएगा, जीवन की यात्रा बहुत सुखद होने लगेगी। तो सवेरे उठकर ही अब मैं 2-3 मिनट में सबको वो बात कह देता हूँ जो मेरी बहुत प्रिय चीज है और जिससे लाखों लाखों भाई बहनों को बहुत फायदा हो गया। अब तो नॉन बीके को भी बहुत फायदा हो रहा है, तो करोड़ों में पहुंच गई संख्या। सवेरे उठकर पहले 10 मिनट हमारे जीवन का स्वर्णिम समय होता है, स्वर्ण काल है रोज। इसमें अपने मन को सुंदर विचारों से भर लेना है। सबको जो सुंदर विचार आप कर सके, अपने बारे में भी, परिवार के बारे में भी, काम धंधों के बारे में भी, बहुत अच्छा होगा। चार्ज कर दो अपने को उठते ही। बाबा को गुड मॉर्निंग किया, पहला संकल्प मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। देखो ये सब योग में ही जुड़ेगा। वो मेरा साथी है, अपने को याद दिलाएंगे। मैं तो देवकुल की महान आत्मा हूँ, मैं इस सृष्टि पर बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे परिवार में बहुत प्यार है। करना ये संकल्प, आपके परिवारों के झगड़े खत्म होंगे। मेरे परिवार में बहुत प्यार है, हम सब गुड फ्रेंड हैं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लास्ट लाइन ये भूलना नहीं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और भी विघ्न आ रहे हों, मैं निर्विघ्न हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। अपने संकल्प बदलते भी रह सकते हैं रोज। मैंने बहुत सारे संकल्प बताए, इनमें से 3 या 5 कुछ दिन कर लो, फिर बदल लो। संकल्प आपको मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे। बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी बाबा को बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरा साथी है, वो मेरा बॉडीगार्ड है। मैं कभी अभ्यास किया करता था जब बाबू की पहाड़ी में अकेला घूमता था, दिन में भी दोपहर में। पता होता था मुझे यहाँ चीता भी रहता है, यहाँ भालू भी है। मेरा बॉडीगार्ड स्वयं भगवान है। बस मस्ती से घूमते रहते थे।
बॉडीगार्ड बनकर रहा। सभी सुंदर संकल्प सवेरे ही करेंगे, उसका असर पूरे दिन पर आएगा, पूरे जीवन पर आएगा। ओम शांति।